ईरान संकट से भारत की तेल कंपनियों पर कितना असर, दिग्गज रेटिंग एजेंसी ने बता दिया है पूरा लेखा जोखा। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि ईरान संकट से भारत की तेल कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, सरकार ने पहले की तरह बजटीय आवंटन या उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिए इन कंपनियों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकती है, जैसा उसने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किया था। लेकिन ऐसे कदम उठाए जाने की संभावना अभी तक अस्पष्ट नहीं है। देखिए, अमेरिका ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभ प्रभावित होने की आशंका है। आपको बता दें कि दिग्गज रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए वे पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रख सकती हैं, लेकिन उन्हें नुकसान हो सकता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि मौजूदा जो तेल संकट है वो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है इसके कारण है। देखिए दोस्तों, अमेरिका ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। सप्ताह की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई थी। आप समझना कि सप्ताह की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई थी, क्योंकि वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा संभालने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद था। बाद में बुधवार को कीमतें घटकर करीब $88 प्रति बैरल आ गई। आपको बता दें कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने साल 2026 के लिए ब्रेट कच्चे तेल की औसत कीमत का अनुमान $5 बढ़ाकर $65 प्रति बैरल कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि यह अनुमान क्यों लगाया गया, कि नुकसान का अनुमान क्यों लगाया गया। युद्ध चल रहा है और सभी देश सोच रहे हैं कि हमारे देश में कच्चे तेल से लेकर जितनी भी जरूरत की सामान हो इसकी कमी ना हो। देखिए दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, आपको हम बताते हैं। देखिए, भारत को अपने कच्चे तेल की जरूरतें पूरी करने के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की कुछ गुंजाइश है। भारत पहले भी एशिया के बाहर रूस और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों से तेल खरीदता रहा है। एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार रूस से भारत का आयात फिलहाल करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि वेनेजुएला से आयात पिछले महीने फिर से शुरू हुआ और लगभग 1,42,000 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया। अब भारत अपने कुल कच्चे तेल की कीमत का करीब 88% आयात करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। देश की कुल खपत लगभग 58 लाख बैरल प्रतिदिन है, जिसमें करीब 25 से 27 लाख बैरल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर उच्च निर्भरता के बावजूद भारत के पास सीमित भंडार है। आपको बता दें कि देश का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लगभग 10 दिन की खपत के लिए पर्याप्त है, जबकि वाणिज्यिक भंडार करीब 65 दिन के लिए पर्याप्त हो सकता है। एलपीजी और एलएनजी के भंडार इससे भी कम है। आपको बताते चले कि नुकसान की आशंका क्यों जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ती कीमतें और सरकारी निर्देश तेल कंपनियों के मुनाफे को कम कर सकते हैं। देखिए, लेकिन हालांकि ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन पर जोखिम कम होगा, क्योंकि ऊंची कीमतों से उनकी बिक्री बढ़ती है और उनका पश्चिम एशिया से परिचालन जोखिम सीमित है। लेकिन तेल विपणन कंपनियों को बाजार और नियामक की दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत में उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें नियंत्रित है। बढ़ती कीमतों के बीच आईओसी, बीपीसीएल
HPCL को महंगाई पर काबू रखने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा जो कीमत है उसको स्थिर रखनी पड़ सकती है। इससे उनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है। मतलब अगर तेल की कीमतें नहीं बढ़ी तो देश की जनता को राहत मिलेगी, अगर तेल की कीमतें बढ़ गई तो तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। अब सरकार क्या करती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके एरिया में जो पेट्रोल पंप है, जो गैस एजेंसीज हैं, क्या उस पर तेल और गैस मिल रहे हैं? आप लोग अपनी बात को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी के साथ। नमस्कार।